हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है डेली लाइफ विद सोनू में। और आज मेरे ब्लॉग का डे 37 है। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत जो है किचन की सफाई के साथ कर रही हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने किचन के जो स्लैब थे ना ऊपर वाले, उसकी जो मैंने सफाई करी थी, तो वो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज मैं बाकी के जो पार्ट थे ना किचन के, जिसकी मैंने सफाई नहीं करी थी, तो आज मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। तो देखती हूँ कि आप लोगों के साथ में सफाई कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं किचन को साफ़ करते टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ और किस तरीके से मैं सफाई करती हूँ। तो जब भी मैं किचन की सफाई स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले जो मैं ध्यान रखती हूँ इस बात का कि मेरे पास ना टाइम जो है वो कम होता है। मतलब मुझे ना और भी काम देखने होते हैं, तो मुझे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो उस हिसाब से जो है मैं ये साफ़ सफाई वाला काम करती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, पूरे किचन को ना एक साथ ना मैं खाली नहीं करती हूँ, और मैं सिर्फ उस पार्ट को खाली करती हूँ जिस पार्ट में मैं सफाई शुरू करती हूँ, ताकि क्या हो ना कि मेरे पास जितना टाइम हो तो उतने टाइम में ही मैं उस एरिया को साफ़ भी कर दूँ, और वहाँ पे सामान जो रखे हुए थे उसे भी मैं अच्छे से सेट करके रख दूँ। और बाद में अगर मेरे पास और टाइम होगा तो फिर मैं और पार्ट को खाली करके फिर मैं सफाई कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। दूसरी चीज़ कि आप देख सकते हो कि मेरे किचन में जो वाइट टाइल्स लगी हुई है, और किचन में ना सबसे ज़्यादा टाइल्स में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप खाना बनाते हो तो उसमें ना पीले पीले से धब्बे जो है वो जम जाते हैं, तेल जो है वो चिपक जाते हैं। तो इसकी वजह से ना उसे साफ़ करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, जो बर्तन धोने वाले साबुन होते हैं ना, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। कोलिन को ना मैं पहले यूज़ करके देखती हूँ कि अगर कोलिन से साफ़ हो जाए तो ठीक है, और नहीं अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है तो फिर मैं बर्तन धोने वाले साबुन को यूज़ करती हूँ। उसी से बहुत अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और साफ़ करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लेती हूँ और उसे अच्छे से पानी से धो के उसे अच्छे से उसमें से पानी निचोड़ के फिर उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ, जिसके कारण टाइल्स जो वो बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में जो है वो साफ़ हो जाता है। और तीसरी चीज़ मैं किचन की सफाई में ये ध्यान रखती हूँ कि जिस भी डब्बे में मैं राशन का सामान रखती हूँ ना, तो उस डब्बे को ना जैसे ही राशन ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उसमें राशन रखने से पहले ना पहले उसे मैं साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से सुखाकर फिर दोबारा उसमें राशन रखती हूँ। मैं इसका इंतज़ार नहीं करती कि जिस दिन मैं किचन की अलग से सफाई करूँगी तो फिर मैं किचन में रखे हुए सारे डब्बों की सफाई करूँगी, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जब जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना जिस डब्बे में, तो उसको मैं उस टाइम में दोबारा उसमें सामान रखने से पहले मैं उसको अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जब किचन की सफाई करती हूँ ना, तो अलग से मेरे ऊपर ये नहीं रहता है कि मुझे सारे डब्बों की भी सफाई करनी है। तो सिर्फ मुझे स्लैब वगैरह सफाई करनी होती है, तो उसे मैं साफ़ करके फिर मैं जो भी डब्बे वगैरह होते हैं उसे मैं अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। और चौथी चीज़ मैं इस किचन सफाई में ये ध्यान रखती हूँ कि जो भी बर्तन होते हैं ना किचन में यूज़ जो करती हूँ, तो उसको ना मैं 2 भागों में बाँट कर रखती हूँ। तो छोटे बर्तनों को एक स्टैंड में रखती हूँ और बड़े बर्तनों को एक स्टैंड में रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मुझे जो बर्तन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो मुझे आसानी से मिल जाती है, और छोटे बर्तन जो है ना वो ख़राब होने से भी बच जाते हैं। और पाँचवीं चीज़ मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो मैं किचन में जो भी तौलिया यूज़ करती हूँ ना खाना बनाने के टाइम में, तो उस तौलिया को ना मैं रोज़ चेंज करती हूँ। मैं 3 से 4 तौलिया रखती हूँ किचन के लिए, और एक जब मैं धोती हूँ तो फिर मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मैं उसको यूज़ करती हूँ। मतलब एक तौलिए को आज अगर मैंने यूज़ कर लिया तो दूसरे दिन मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, ये तो मेरी तरफ से था कि मैं क्या-क्या जो है किचन साफ़-सफ़ाई में जो है ध्यान रखती हूँ। तो आप सब भी मुझे अपने बारे में ज़रूर बताना कि जब आप किचन की सफाई करते हो ना, तो किन-किन बातों का ध्यान रखते हो, और किन-किन चीज़ों को जो है आप फ़ॉलो करते हो, जिससे कि आपका किचन जो है वो पूरा क्लीन दिखता है, और कम टाइम में जो है आपका किचन जो है वो साफ़ भी हो जाता है, और बाकी काम भी जो है आपके टाइम पर हो जाते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा ऊपर वाला जो स्लैब था ना वो भी जो है कंप्लीट जो वो साफ़ हो चुका है। अभी नीचे का जो फ्लोर है ना किचन का, बस उसे मैं अब साफ़ करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो बर्तन का स्टैंड था पहले मैं उसे हटाती हूँ, फिर डस्टबिन जो था उसे मैं वहाँ से हटा देती हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो वॉल थे ना उसे मैं अच्छे से साफ़ करने लगती हूँ। ये वाला पार्ट ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि बेसिन जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा लीक करता है। तो जिसकी वजह से पानी जो है ना हमेशा थोड़ा बहुत गिरता ही रहता है, जिसके कारण ये वाला पार्ट बहुत गंदा रहता है। तो इसकी सफाई ना मैं 4-5 दिनों में करती ही रहती हूँ, क्योंकि पानी जो यहाँ पे जमा हो जाता है ना तो थोड़े दिनों के बाद ना इसमें से ना स्मेल सी आने लग जाती है और कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए ना मैं इस पार्ट को ना 2-4 दिनों पे साफ़ करती रहती हूँ। बाकी सब चीज़ें मैं तो थोड़ा बहुत डिलीट कर देती हूँ, और इस वाले पार्ट में मैं डिलीट नहीं करती। उसके बाद दोस्तों ये जो है मैं इस प्लास्टिक में ना वो सारे चीज़ों को रख रही थी, जो कि मैंने डब्बे में रखने के बाद जो राशन के सामान बच गए थे ना, तो वो मैंने इस डलिया में रखा हुआ था, तो उसे मैं उसको प्लास्टिक में जो अच्छे से रख देती हूँ और फिर उस डलिया को खाली करके उसे धोने के लिए दे देती हूँ। और बाकी आप देख सकते हो कि मैं ना इंडक्शन के साथ में गैस चूल्हा भी रखी हुई है, तो गैस का ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और गैस को ना मैंने स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, और टेबल के नीचे ना मैंने सामान जो रखे हुए थे उसे मैं खाली करती हूँ, ताकि मैं उस पार्ट को अच्छे से साफ़ कर दूँ। और खाली करने के बाद फिर मैं उसे अच्छे से जो है वो साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने के बाद टेबल को भी अच्छे से साफ़ करके फिर उसे मैं वहाँ पर रख देती हूँ। मैं टेबल के नीचे ना लंच बॉक्स रखती हूँ, और मिक्सर जार जो है वो मैं वहाँ पे रखती हूँ, जिससे कि क्या होता है ना कि वो धूल से और गंदगी से जो वो बचे रहते हैं। उसके बाद फिर मैं जो है गैस की जो है सफाई कर रही हूँ। हम देखो कि ये गैस जो है कितना गंदा पड़ा हुआ है, और ये मेरे हस्बैंड की मेहरबानी है। उन्होंने एक दिन चाय बनाई थी और चाय बिल्कुल जो गिर के वो जल चुकी थी, और इन्होंने फिर से इसे ढक कर रख दिया। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि कहीं मैंने दो बातें सुना ना दूँ। तो अभी जब मैं साफ़ करने आई तो मैं अभी जो है गैस की कंडीशन देख रही हूँ, तो इसे भी मैं लगे हाथ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किचन जो है वो मेरा पूरा साफ़ हो चुका है, और साफ़ होने के बाद मेरा किचन जो है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए